हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर की थ्योरम 1.3 जिसमें हमें प्रूव करना है रूट 2 इज़ इर्रेशनल। इसको हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, जिसमें हम जो भी प्रूव करना होता है उसका कॉन्ट्राडिक्ट अज्यूम कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हम अज्यूम करेंगे लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज़ रैशनल। हम इसको एक रैशनल नंबर अज्यूम कर लेते हैं। अब क्योंकि ये रैशनल नंबर हमने अज्यूम करा है तो इसलिए हम इसको रूट 2 को p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम रैशनल जो भी रैशनल नंबर्स होते हैं वो p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यहाँ पे जो हमारे p और q हैं, P and Q are को-प्राइम। हमने ये भी एज्यूम किया है कि हमारे P और Q जो है वो को-प्राइम है। को-प्राइम नंबर्स होते हैं बच्चे जिनका जो कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं 2/3, तो 2 और 3 का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो 2 और 3 जो है वो को-प्राइम नंबर है। तो हमने अज्यूम किया है कि हमारे जो P एंड Q हैं ये भी को-प्राइम नंबर है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ Q डिवाइड हो रहा है, यहाँ इसको इस साइड ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिख लेते हैं रूट 2 Q इक्वल टू P। ओके, अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाता है 2, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। बच्चे कभी भी यदि हम जैसे रूट 2 है उसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होता क्या है, ये रूट इससे कट जाता है और आंसर 2 होता है। यदि मान लीजिए रूट 3 है, उसको हम रूट 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चे, तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है, आंसर 3 ही होगा। ओके, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हमारा यह है, यदि हम इस 2 को यहाँ ले जाए राइट हैंड साइड तो यहाँ ये मल्टीप्लाई है तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, जो 2 है बच्चे 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। 2 डिवाइड्स p स्क्वायर। यदि 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑल्सो डिवाइड्स p। बच्चे ये थ्योरम 1.2 है जो मैंने एक्सप्लेन करी है मेरी प्रीवियस वीडियो में, आप उसको चेक कीजिएगा, आपको ये समझ आ जाएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जो 2 है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है और इसी से हमें ये पता चला है कि 2 जो है वो p को भी डिवाइड करेगा। तो इससे हमें ये हम यहाँ पे लिख लेंगे बच्चे कि 2 जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है। अब आते हैं हम, ये देखिए, ये समझिए कि यदि p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर यदि 2 को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कोई इंटीजर होगा जिसको यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे p स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब यदि p स्क्वायर है तो कोई इंटीजर होगा जिसको मैं 2 इंटू सी करूँ, मतलब c जो है वो इंटीजर है तो p स्क्वायर आ जाए। वैसे ही यदि p से 2 डिवाइड हो रहा है तो कोई एक इंटीजर होगा जिसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो p आ जाए। जैसे मान लीजिए 6 है, 6 को यदि मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ तो मुझे 3 मिल रहा है। मतलब कि जो 6 है वो क्या है, 2 इंटू 3।
राइट। ये कॉन्सेप्ट बच्चे बहुत अच्छे से समझो, बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसी को हम लिखेंगे बच्चे किस तरह से, यहाँ पे हमारा ये जो हमारा p है उसको हम लिख सकते हैं p इक्वल टू 2c। यहाँ पे जो c है, c इज़ एन इंटीजर, जो c है वो हमारा इंटीजर है। अब यहाँ पे ये वाली इक्वेशन को बच्चे हम दे देंगे इक्वेशन 1 नाम, ठीक है। अब ये जो हमारी p की वैल्यू है उसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। Put the value of p in equation 1। तो हमें क्या मिलेगा बच्चे, 2q स्क्वायर इक्वल टू p की जगह हम 2c लिख देंगे, और यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो 2c स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। यहाँ पे हम 4 को 2 से कट कर देंगे, 2 ज़ा 4, तो हमारा आ जाएगा q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। 2 को हम लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे तो q स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि 2 q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख लेते हैं 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। यदि q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 ऑल्सो डिवाइड q। इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो 2 है बच्चे वो दोनों को डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है वो दोनों का फैक्टर है, राइट। तो यहाँ लिख लेते हैं, दिस मीन्स 2 इज कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। अब हमने क्या बोला था, हमने बोला था p एंड q आर को प्राइम, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्ट आर एजम्पशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे द contradiction has arisen because of our incorrect assumption that root 2 is rational। ओके, तो इससे हमें क्या पता लगता है, hence root 2 is irrational। ओके, तो ये थ्योरम यहाँ पे ख़त्म होती है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। इस थ्योरम से रिलेटेड एक्सरसाइज मैंने वीडियोस में सॉल्व किए, आप उनको चेक कीजिए, और तब तक बच्चे कीप प्रैक्टिसिंग।